मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें मानव मन की गहराइयों में झांकने का अवसर देते हैं। उनकी शिक्षा सरल परंतु गहन है और उनके हर एक वाक्य में गहरी सच्चाई छिपी हुई है। बुद्ध का मानना था कि हमारा मन एक महान शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को तय करता है। जो सोचोगे वही मिलेगा, उनके इसी विचार का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। इसका अर्थ है कि हमारी सोच और विश्वास हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्ष, गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। वे विलासिता से भरे जीवन में पले बढ़े थे, लेकिन उनके मन में सदा यह प्रश्न उठता कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। एक दिन जब उन्होंने बुढ़ापे, रोग और मृत्यु के दृश्य देखे तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल सुख सुविधाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह पीड़ा और संघर्ष से भरा हुआ है। इस अनुभव ने उन्हें अपने सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। आत्मज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि केवल तपस्या से ही सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंततः उन्होंने ध्यान का मार्ग अपनाया और बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि में बैठ गए। 7 दिनों की गहरी साधना के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने समझा कि मनुष्य के सभी दुख और सुख उसके अपने मन में ही स्थित होते हैं। उन्होंने जाना कि हमारी इच्छाएं, हमारे विचार हमारे जीवन के सुख दुख का कारण होते हैं। जो सोचोगे वही मिलेगा का अर्थ, गौतम बुद्ध का यह कथन कि जो सोचोगे वही मिलेगा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन मंत्र है। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार होंगे तो हमारे जीवन में नकारात्मकता ही आएगी, और यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मकता ही आएगी। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का मन एक ऐसा उपकरण है जिसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह उसे मुक्त कर सकता है। इसी कारण उन्होंने हमेशा कहा कि ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। वे कहते हैं, जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। मन में जो विचार बोएंगे वही फल बनकर हमारे जीवन में आएंगे। मन को समझने की कला, बुद्ध के अनुसार मन को समझना और नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। उन्होंने ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करने और उसे नियंत्रित करने के अनेक उपाय बताए। उनका मानना था कि जैसे जैसे हम अपने मन को शांति और संतुलन में रखते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। मन में उठने वाले विचारों का अवलोकन करना और उन्हें समझना महत्वपूर्ण है। अगर हम नकारात्मक विचारों को पकड़ लें और उन्हें छोड़ दें तो हम अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पा सकते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति, गौतम बुद्ध ने सकारात्मक सोच पर जोर दिया। उनका मानना था कि नकारात्मक विचार हमारे मन और जीवन को विषैला बना देते हैं। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो जीवन में नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, भगवान, जीवन में शांति कैसे प्राप्त की जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं उन्हें पकड़ो। यदि वे विचार तुम्हें पीड़ा दे रहे हैं तो उन्हें छोड़ दो, और यदि वे विचार तुम्हें शांति दे रहे हैं तो उन्हें अपनाओ। इस एक वाक्य में बुद्ध ने मन की पूरी प्रक्रिया को समझा दिया। विचारों को नियंत्रित करने की विधि। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कई ध्यान विधियां सिखाई जो मन को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। उन्होंने विपश्यना, समथ,
और अन्य ध्यान प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने विचारों को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय बताएं। विपश्यना ध्यान में व्यक्ति अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है और धीरे धीरे अपने भीतर उठने वाले विचारों को समझने लगता है। बुद्ध कहते थे, मन को शांत रखना ही ध्यान है। यदि हम अपने मन को शांत रखें तो जीवन में कोई भी स्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को भी पा सकता है। जो सोचोगे वही मिलेगा का विज्ञान। आज विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे विचार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक सोच से तनाव, चिंता और अवसाद होता है, जबकि सकारात्मक सोच से मन में उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। हमारे विचार न केवल हमारे मनोभावों को बदलते हैं, बल्कि वे हमारे शरीर और मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। गौतम बुद्ध का यह कथन, जो सोचोगे वही मिलेगा, केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान और विज्ञान है। जब हम सकारात्मक विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्राव होता है, जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। अपने विचारों को कैसे बदलें? गौतम बुद्ध के अनुसार यदि हम अपने विचारों को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने मन का अवलोकन करना चाहिए। जो विचार हमें परेशान कर रहे हैं उन्हें छोड़ना, और जो विचार हमें शांति दे रहे हैं उन्हें अपनाना आवश्यक है। इसके लिए कुछ कदम महत्वपूर्ण हैं। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें पहचानें और उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक सोच को अपनाकर आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह ला सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन अपने जीवन के अच्छे पहलुओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इससे आपका मन सकारात्मक दिशा में रहेगा। ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त करें। नियमित ध्यान से मन को शांत और संतुलित किया जा सकता है, जिससे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य मिलती है। जीवन में सफलता का मंत्र। गौतम बुद्ध का यह मंत्र कि जो सोचोगे वही मिलेगा, हमें जीवन में सकारात्मकता और सफलता का मार्ग दिखाता है। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं और अपने मन को सकारात्मक रखते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का यह मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में नियंत्रित कर लें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हमारा मन हमारे जीवन का निर्माता है। जो भी हम सोचते हैं वह हमारे जीवन में घटित होता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। यह मंत्र केवल बुद्ध का नहीं, बल्कि हर एक इंसान का है जो अपने मन की शक्ति को समझता है। जो सोचोगे वही मिलेगा का मंत्र हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच को अपनाएं, ध्यान का अभ्यास करें और जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।